देश में कोरोना के मरीज रोज बढ़ रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक न कोई क्षेत्र बचा है, न ही कोई प्रदेश जहां कोरोना वायरस ने अपना जानलेवा फन नहीं फैला रखा हो। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें तक सब इसके वायरस को मारने में जुटी हैं। धड़ाधड़ टेस्ट हो रहे हैं। देश में लॉकडाउन लागू है। सारा देश एक तरह से क्वारंटाइन है, लेकिन वायरस है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा। उल्टे अब तो लोगों की जान बचाने में लगे डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी तक उसके शिकार बनने लगे हैं। मुंबई से लेकर इंदौर और चेन्नई से लेकर जयपुर तक कई डॉक्टर और समाजसेवी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। कोरोना पॉजिटिव आने वाले डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, पुलिसकर्मी, पत्रकार और समाजसेवियों के आंकड़े तो हर राज्य में हैं। सही अर्थों में विश्व के बड़े बड़े और विकसित देशों के साथ भारत भी इस समय अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। इस अग्नि परीक्षा को पार कराने में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की है। वे कोरोना पीड़ितों के सीधे संपर्क में आते हैं। भारत में इनकी जैसी कमी है दुनिया में किसी अन्य देश में शायद ही देखने को मिले। यही हाल पुलिस के जवानों की संख्या का है। पिछले 1.5-2 माह से जिस तरह से ये सारे वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना को हराने में जुटे हैं, उनकी ही नहीं उनके परिवारों की, उनके मासूम बच्चों की सांसें अटकी हुई है। देश उनके इस जज्बे पर न्योछावर है। असल में तो वे हम सब के प्राणों की रक्षा के लिए कुदरत को चुनौती दे रहे हैं। सरकारें, राजनेता, इस काम में लगे अन्य कर्मचारी और सामाजिक संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस संघर्ष में शामिल हैं, जिन्हें न रात का पता न दिन का। इनमें से हजारों तो ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से अपने परिजनों को तो छोड़ो, अपने घर का भी दरवाजा नहीं देखा होगा। सरकारों ने भी उनकी सेवाओं का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र और राजस्थान की सरकार ने उनके साथ किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। राजस्थान में तो उनके लिए बड़ी राशि हार्ड ड्यूटी अलाउंस के तरह भी दी गई है। कई राज्यों ने भी ऐसी घोषणाएं की है। दूसरी तरफ कुछ असुरों जैसे लोग हैं जो इस आपात स्थिति में भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अथवा पुलिस पर, मेडिकल टीमों पर पत्थर बरसा रहे हैं। मेडिकल टीमों को मोहल्लों में घुसने नहीं दे रहे, कर्फ्यू क्षेत्रों से भागकर अन्यत्र जा रहे हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा करके वे कितने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी देखने में आया है कि अनेक जगह ऐसे कोरोना वॉरियर्स को लोग उनके ही घरों में नहीं घुसने दे रहे, अपने इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध कर रहे हैं। और तो और अब तो मुंबई, चेन्नई जैसे एडवांस कहे जाने वाले शहरों से भी ऐसी खबरें आ रही है कि वहां कोरोना से लोगों की जान बचाते बचाते मौत की गोद में सोने वाले डॉक्टर्स के अंतिम संस्कार तक का विरोध होने लगा है। क्या फर्क है कोरोना से होने वाले एक आम नागरिक और डॉक्टर की मौत में? डॉक्टर को तो वायरस भी हमने ही दिया और उसकी जान भी हमने ही ली, फिर भी उनका यह अपमान, धिक्कार है हम पर और हमारी मानवता पर। यह इस महासमर से लड़ने वाले जुझारू शहीदों का नहीं, अपने इस महान देश की संस्कृति और मानवता का अपमान है। यह हमारी कैसी मानवता है? कहीं झगड़ा हो तो हमें जान बचाने के लिए पुलिस चाहिए, अपना कोई बीमार हो तो उसकी जान बचाने के लिए हमें डॉक्टर और नर्स चाहिए, लेकिन जब कोरोना उनकी जान ले ले तब हम सम्मान से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देना चाहते। सरकार और कानून तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा ही, लेकिन उनसे पहले समाज को ही आगे आकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा यह प्रश्न हमें हमेशा कचोटता रहेगा